वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो भाई इकबाल बोल रहा हूँ मैं। हाँ भाई, इकबाल बोल रहा हूँ मैं। थोड़ी देर पहले कॉल किया था मैंने, तो आपने पिक नहीं किया, तो मैंने इसलिए नहीं किया दोबारा। इरफान। इकबाल इकबाल। इकबाल, हाँ इकबाल भाई बताइए। एक्चुअली आपका जो पोस्ट था ना, राहिल खान, ये आपने जो वीडियो क्लिप डाली थी, ऑडियो क्लिप, अल्लाह से गैर में मदद मांग सकते हैं कि नहीं, उसमें मैंने कमेंट किए थे। वो कोई है सद्दाम बरेलवी करके, बड़ी काफी लंबी चेन बन गई है उसको। तो उसमें पता नहीं मेरे कमेंट कोई शायद आपने मार्क कर दिए, वो ब्लॉक। तो मैंने तो पता नहीं कोई कौन कर रहा है मेरे। नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, आपने नहीं किया तो उसी में किए होंगे मेरे को। मैं तो कमेंट तो पढ़ता ही नहीं हूँ किसी के भाई, क्योंकि इतने लोग गालियां देते हैं। तो मैं मेरा काम भाई ये अपना जो ऑडियो है इसको अपलोड कर दिया। जिसको सुनना है सुने, जिसको ना सुनना है ना सुने, कोई जबरदस्ती नहीं है। अभी सही है। मैं क्या करता हूँ, फिर जाता हूँ मैं आपके पोस्ट पे। करीब मैं 114 कमेंट कर रखे हैं, उससे बात चल रही है। वो है तो सद्दाम बरेलवी। तो सद्दाम बरेलवी हाँ, कौन है? उसका नंबर मांगो जरा। है नंबर मांगू? अच्छा अच्छा। और तो आपके उसी कमेंट है ना जो राहिल खान से जो आपने अपलोड की, तो कमेंट में खाली। नहीं, मैं नहीं मांगूंगा ना। मैं अगर कमेंट में आ जाऊंगा तो फिर लोग और ज्यादा कमेंट करने लगेंगे। हाँ हाँ हाँ। आप उससे कह दो यार, यहाँ मतलब ऑनलाइन क्या मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। नंबर दो, डायरेक्ट फोन पे बात करो। जब अपना नंबर दे दे तो उसका नंबर व्हाट्सएप पे हमको भेज देना। जरा हम भी इनको निपटा लेते हैं, देखें कौन सद्दाम बरेलवी हैं, अल्लामा साहब। हाँ। अब मैं वो सारी जलाई जितनी भी चीजें ना यहाँ पे सुन के, जो आप मैंने जितने याद कर रखे हैं, अरे जो तस्वुर करते हैं ना शैतान, वही है उसमें। वो मतलब करते रहते हैं वो। कुल मिला के मेरी कॉपी आप करके सामने वाले की एक कर रहे हैं। हाँ, मैं अब भाई मुझे तो देखो आता नियम से खेलना, ठीक है। इतना जितना दलील जैसे आपसे भेजे ना, अब तो तस्वुर करते हैं ना, वो आप कह रहे थे ना तस्वुर में मतलब उनको हरा लेता हूँ, वो हम नहीं कर पाते। वो भी एक अल्लाह की तरफ से है आपको, है ना, आर्ट है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। आप भी माशाल्लाह कोशिश कीजिए। आप इंशाल्लाह आप हमसे अच्छे भाई अंदाज में बात करेंगे। जी जी जी। देखिए, हर आदमी की अलग अलग मतलब भाई सलाहियत होती है, ठीक है। जी जी जी। इल्म हासिल कीजिए आप, चाहे वो मेरी ऑडियो से या उलमाओं के बयान से या मतलब भाई किताबों से। लेकिन उसको जब बयान कीजिए लोगों को मतलब समझाइए तो मतलब अपने अंदाज में। हाँ, समझ रहे? तो एक्चुअली इतना प्रेगेटिव से खबर नहीं है। जैसे आपके अंदर पेशेंस है ना, वो ये लोग बदतमीज तू पे आ जाते हैं, पहले तो तू करके बात करते हैं, फिर गालियों पे आ जाते हैं। देखिए, बात असल में क्या है, जब आपको ये आपके माइंड में होगा कि ये जो ऑडियो में अभी बात हो रही है लाइव, इसको आगे चल के हजारों लोग इसको सुनेंगे, तो ऑटोमेटिक कोई भी आपको गाली देगा तो गाली का जवाब आप गाली से आप नहीं दोगे, आपको सब्र करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अगर वहाँ गाली दी तो वहाँ पे बदनामी अफू खान की नहीं होगी, पूरी हमारी भी मतलब जो भाई जमात है उसकी हो जाएगी। तो इसलिए कभी ये लोग ऐसे होते हैं। हाँ, इनका तो काम ये है कि इनके वहाँ तो जितना बड़ा गालीबाज उतना बड़ा अल्लामा। गाली देना बरेलवी मसलक में पता नहीं क्या है, फर्ज है, सुन्नत है, दलील नहीं देते ये लोग, गाली देते हैं। दलील दे नहीं पाते। नहीं, दलील देते हैं ना भाई। क्या बात कर रहे भाई, झूठ ना बोलिए यार। नहीं, मेरे से जो बात हुई ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे से जो बात हुई उसकी सद्दाम बरेलवी की, उसने मैंने उसको हदीस और कुरान से रेफरेंस दिए 4 या 5। नहीं, आप समझे नहीं। इनकी जो मतलब दलील होती है वो कैसी होती है। हाँ। इनकी दलील होती है जैसे मतलब भाई हम हैं बरेलवी, ठीक जी। आपने हमसे कहा कि मतलब भाई ये बताओ, तुम जो मतलब ये 11वीं भाई मना रहे हो, इसको साबित करो। आप हमसे कह रहे हो 11वीं जो आप लोग मनाते हो, फातिहा करते हो, साबित करो। तो अब मैं बरेलवी हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपको भाई ये आंसर दे रहा हूँ कि तुम बताओ कहाँ पे लिखा है कि मना है। होगी दलील? आप समझ रहे हैं? नबी का बर्थडे भाई आप लोग मनाते हो, इसका सबूत दो। तो वो उल्टा आपसे पूछेगा तुम बताओ कि ये कहाँ पे लिखा है कि नबी का बर्थडे ना मनाओ।
तुम ये बताओ कि तीजा, चालीसवा, छठी, चिल्ला, कुंडे, 11वीं, 12वीं, शबे बारात और शबे मिराज ये ना मनाओ कहाँ लिखा है? तो ये इनकी दलील है, ये अकल से पैदल है ना। सही कह रहा है, अकल से पैदल है और जबान से गाली लगा रहा है बस। ये अच्छा, मुझे ऐसा ये लगता है कि दलील की कमी जो होती है ना वो इंसान को गाली बनाती है। इनका जो उसूल है मतलब इन्होंने बहुत अच्छा निकाला है कि अब हमारे पास असल में वो लोग जानते हैं कि हमारी जो मेरे पे बिदअतें हैं इसका तो मेरे पास सबूत है नहीं कुरान हदीस में। तो अब इन्होंने एक नया कयास किया है कि अब उल्टा पूछो कि कहाँ लिखा है कि ना मनाओ, कहाँ लिखा है कुंडे ना मनाओ। तो मेरा सवाल ये है भाई, ये जो ये कुंडे है पहले उसको तो साबित करो कि ये दीन इस्लाम में, तभी तुम बताएंगे कहाँ लिखा है भाई। जब कुंडे का अल्फाज ना तो मेरे कुरान में ना हदीस में है, मैंने भाई कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं ये भी नहीं मालूम, तो हम कैसे बता दे कि भाई मतलब यहाँ पे लिखा है कि हाँ कुंडे ना मनाओ। कुंडे मना जो असल में उसूल जो होता है भाई, जो उसूल होता है सबसे पहला उसूल होता है कि जो दावा करेगा वो उसकी दलील देगा। मेरा मान लीजिए दावा है कि हाँ भैया हम कुंडे मनाते हैं, कुंडे मनाना हमारे नजदीक सुन्नत है, तो अगर दावा मेरा है तो मैं दलील दूंगा कि हाँ अल्लाह के नबी ने फला दिन कुंडे मनाए, साहबा इकराम लोग भाई कुंडे की फातिया करते थे, तो भाई हम दलील देंगे ना कि उल्टा उनसे पूछेंगे कि मेरा दावा है कि भाई कुंडे मनाना सुन्नत है, अब तुम साबित करो कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि कुंडे मनाना सुन्नत नहीं है। ये कौन सी बात है? अगर ऐसी दलील देना है तो हम भी कह देंगे कहाँ लिखा है कि भाई तकलीद करो। भाई ऐसे तो हम भी पूछ सकते हैं ना। अच्छा, तकलीद कैसे बोलते हैं? तकलीद मैं सब सीख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मुकल्लिद क्या होता है। तकलीद जो है ना ये आमतौर पे एक मेरे भाई खिलौना है, झुंझुना है जिसको हनफी मुकल्लिद पकड़ के खेलते रहते हैं। इसकी जो भाई तारीफ है, जो इनके मतलब हनफी मसलक की जो उसूल की मेरे भाई किताबें हैं उनमें जो तारीफ आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनकी एक मेरे भाई किताब है वो मुसल्लम सबूत, उसमें तकलीद की तारीफ आती है कि किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीद है। यानी कि मैंने आप माशाल्लाह बहुत बड़े अल्लामा हो, बहुत बड़े आलिम हो, बहुत बड़े इमाम हो, और मैं एकदम जाहिल हूँ, और मैंने आपसे पूछा भाई दीन इस्लाम में कितने वक्त की नमाज फर्ज है, आपने बोल दिया 12 टाइम की फर्ज है। तो अब मैं आपकी बात को बिना दलील के भाई हमने मान लिया, ये सोच के कि नहीं इकबाल भाई तो इतने बड़े इमाम हैं, अल्लामा हैं, मुफ्ती हैं, कारी हैं, ये वाला झूठ कैसे बोलेंगे। लेकिन जब हम आगे जाते हैं या हमें कोई दूसरा आदमी बताता है कि नहीं मेरे भाई ये 12 टाइम की नमाज फर्ज भाई नहीं है दीन इस्लाम में, 5 टाइम की नमाज फर्ज है, ये देखो ये सबूत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भाई 5 टाइम की नमाज को फर्ज किया है। तो अब आप कहोगे कि क्या इकबाल भाई जो इतने बड़े इमाम हैं, आलिम है, क्या वो गलत हैं? और हम तो अपने इमाम की मानेंगे। तो इसको कहते हैं तकलीद। समझ में आ गया कि तकलीद के माने में मतलब कुरान हदीस का रद्द करना और अपने इमाम, अपने आलिम, अपने मसलब को एकदम अपना मतलब भाई सब कुछ समझ लेना। ठीक है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की एक भी आयत में भाई ये नहीं कहा है कि तुम बिना दलील के मान लो किसी की बात। उल्टा इसकी मेरे भाई उलट का है, हाँ तो बुरा नकुम इन तुमकुम सादिकीन, सबूत लाओ भैया, सच्चाई पेश करो, सच्चे हो तो सबूत दो अपना। भाई कुफारों से जब भाई हम सबूत मांग रहे हैं तो तुम तो मेरे भाई मुसलमान हो के तुमसे भाई जी मतलब क्या हद है यार। मतलब मुकल्लिद क्या होता है? जो इमाम मतलब मानता हो किसी को। देखिए मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद दीन इस्लाम में कुछ नहीं है, सब लोग हैं मुत्तबे सुन्नत, अहले सुन्नत, अहले हदीस, मोहम्मदी, सलफी, तैफा मंसूरा, ठीक है, फिरकाए नाजिया, अहले तौहीद, ये सब जो है ये सब नाम है सिफाती। जाती नाम हमारा क्या है? मुस्लिम। ठीक,
ये मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद ये तो एक इस्तिलाह बना दी है फर्जी की, कि जो चारों इमाम में से किसी एक इमाम की भाई तकलीद करता है वो मुकल्लिद है, और जो तकलीद भाई नहीं करता है वो उसका उल्टा उन्होंने बना दिया गैर मुकल्लिद। जबकि मुकल्लिद का जो उल्टा होता है वो होता है मुत्तबे सुन्नत। आप समझ रहे हैं? जी। अब औरत का उल्टा भाई क्या होगा? औरत का उल्टा होगा मर्द। अब मैं कह दूं नहीं, औरत का उल्टा है कि भाई मतलब वो क्या बोलते हैं, गैर औरत। तो ये कौन सा लॉजिक है भाई? सही है। रात का उल्टा है दिन, दिन का उल्टा है रात। अब मैं रात का कह दूं नहीं भाई ये मतलब अच्छा, ये चीजें मुझे पता ही नहीं थी। ये टर्म जो है ना, मैंने आपकी ऑडियो में सुने, तब समझ में आया मुझे कि ये चीजें भी होती हैं। हाँ देखिए, तकलीद के ऊपर तो पूरा लेक्चर हम दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं इसको आसानी से एग्जाम्पल में हम समझा दें, क्योंकि एग्जाम्पल से आदमी तकलीद समझ जाएगा क्या है। तकलीद के ऊपर तो ये इनके हनफी आलिम ऐसे से बयान देते हैं कि आदमी सोचेगा हाँ भाई तकलीद बिल्कुल जायज है, कुरान हदीस से साबित है। लेकिन जब उसकी हकीकत में जाओ ना तो पता चलता है। अब भाई तकलीद को साबित करने के लिए इन्होंने क्या किया, कुरान की आयत में मेरे भाई छेड़छाड़ कर दिया। तकलीद का अल्फाज मेरे भाई कुरान हदीस में मौजूद नहीं है इस माने में। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, ठीक, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और जो तुम में उलिल अम्र है, जो तुम में हाकिम है, उनकी बात को मानो। आधी आयत पढ़ के इन्होंने कह दिया देखो इसमें तो अल्लाह ताला खुद कह रहा है अल्लाह की मानो और अल्लाह के रसूल की मानो और उलिल अम्र की मानो, यानी कि इमाम की मानो, यानी कि इमाम अबू हनीफा की मानो। तो उन्होंने कुरान से भाई तकलीद को साबित कर दिया। लेकिन आगे इसी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकलीद का रद्द कर दिया, यानी कि जुल्म की इंतहा तो भाई ऐसी हो गई कि जिस आयत से मेरे भाई तकलीद का रद्द हो रहा था उससे इन्होंने मेरे भाई तकलीद को साबित कर दिया। आगे अल्लाह ताला कहता है पूरी आयत में कि अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के नबी की बात मानो, और जो तुम्हें मतलब भाई हाकिम है, बड़े हैं, ठीक है, उलिल अम्र है, उनकी बात को मानो। लेकिन अगर इनमें आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ। अगर तुम आखिरत के दिन पे ईमान रखते हो तो कंडीशन के साथ। अब चलिए हमने मान लिया भाई उलिल अम्र से मुराद जो 4 अइम्मा हैं भाई वो हैं। अब इमाम मतलब भाई ये क्या बोलते हैं, ये हनफी, मलकई, शाफई, हम्बली, अब ये 4 मसलक हैं, इनमें आपस में भाई इख्तिलाफ हो रहा है। तो वापस हमको कहा भाई जाना पड़ेगा अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ, अल्लाह के रसूल के। और तकलीद अगर करेंगे तो वापस हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास तो जा ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि जब चारों लोग अपने अपने इमाम की मेरे भाई तकलीद कर लेंगे तो इख्तिलाफ होएगा ही नहीं भाई हनफी लोग कह रहे हैं हम नाफ के नीचे हाथ बांधेंगे, शाफी लोग कह रहे हैं हम सीने पे हाथ बांधेंगे, मलकी लोग कह रहे हैं हम हाथ छोड़ के नमाज पढ़ेंगे। तो इख्तिलाफ हो रहा है ना। अब इख्तिलाफ हो रहा है तो वापस हमको जाना चाहिए था अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ। लेकिन अब तकलीद की वजह से क्या हो गया, अरे ठीक है तीनों तरीके सही हैं, अपने अपने इमाम को, अपने अपने मसलक को जो बाप दादा करते थे बस करो, ज्यादा डीप में ना जाओ। ज्यादा गहराई में जाओगे तो गुमराह हो जाओगे। इब्लीस के पास भी बहुत इल्म था और इधर इधर की बातें। तो मेरे भाई जब इख्तिलाफ होगा तभी तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास जाएंगे। और अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जानता है कि अगर मतलब भाई जो लोग होंगे उनमें इख्तिलाफ होगा, इसीलिए तो कहा कि अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ जाओ। अगर कुरान से तकलीद वाजिब होती तो अल्लाह ताला को तो पता ही होता कि नहीं भाई तकलीद भी तो दीन में है, सब लोग अपने अपने बड़ों की बात मान लेंगे तो इख्तिलाफ होएगा ही नहीं। ये बहुत समझने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। ना समझ में आए तो मेरे भाई फिर से पूछ लेना और आसान करके समझा देते। अच्छा आपको एक छोटा सा एग्जांपल हम दे देते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए, ठीक। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नजदीक वजू अगर कोई आदमी करता है और अगर वो किसी औरत से छू जाए
तो उसका वजू नहीं टूटता। यानी कि हनफी मसलक में अगर कोई मर्द वजू की मतलब भाई उसमें हालत में हो और औरत से छू जाए, टच हो जाए, तो उसका वजू नहीं टूटेगा। लेकिन मतलब जो शाफी मसलक है, इमाम शाफी के नजदीक अगर कोई मर्द वजू से है और अगर वो औरत से मतलब भाई छू जाए, टच हो जाए, तो उसका टूट जाएगा वजू। अब दोनों में इख्तिलाफ हुआ। अब हम ये तो कहेंगे नहीं कि नहीं भाई मतलब वो सही है या वो सही है या ये गलत है या ये गलत है। अब हम क्या करेंगे, इस आयत पे अमल होगा। कुरान सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 कि जब आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो वापस लौटाओ अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ। तो अब हम जब जाएंगे अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अबू दाऊद में भाई ये हदीस आई हुई है, ठीक है, कि अल्लाह के नबी जब वजू की हालत में होते तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा का बोसा लेते, यानी कि किस करते। अब इससे क्या साबित हुआ कि जब अल्लाह के नबी का वजू नहीं टूटा तो हमारा कैसे टूट जाएगा। अब इस मामले में हम इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की बात को लेंगे और इमाम शाफी की बात को एकदम प्यार से छोड़ देंगे। मतलब कोई वो लालतान हम नहीं करेंगे क्या उन्होंने मतलब गलत फतवा दे दिया। दोनों सही है। क्यों सही है? ये जो मतलब भाई ये जो कयास होता है ना, ये कयास इन दोनों का सही था, दोनों इमा का। छूने के माने जो होते हैं, छूने के माने होते हैं दो। एक होता है फिजिकल टच और एक होता है सेक्सुअल टच। तो ये इसके दो माने हो गए छूने के। फिजिकल में बस ऐसी टच हो गया जहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं था आपका। हाँ, फिजिकल टच अगर कोई मतलब भाई कर रहा है आदमी औरत से, अब मान लो मैं हूँ, मैंने मान लीजिए भाई वो हमने भाई कर लिया वजू और अगर हम अपनी बहन से छू गए या अम्मी का हाथ पकड़ लिया या बीवी से हम टकरा गए तो हमारा वजू टूटेगा नहीं, क्योंकि वो फिजिकल टच है। तो ये फिजिकल टच का माना ले लिया इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने। और अगर हम भाई वजू की हालत में और बीवी को मतलब सेक्सुअल टच हमने किया, आप समझ रहे हो, वही जो होता नहीं सोबत वाला, हाँ जी, सोबत वाला अगर हमने मेरे भाई मतलब उसको छुआ उस मतलब भाई उससे, तो हमारा टूट जाएगा वजू, टूट जाएगा। तो इमाम शाफी ने जो माना भाई वो लिया, वो भाई सेक्सुअल टच का लिया। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ज्यादा सही कौन है? वो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह है इस मामले में। क्यों? क्योंकि जब आपस में जब इख्तिलाफ हुआ तो फैसला हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से फाइनल कर लिया। अब अगर यहाँ पे जो तकलीद है, अब शाफी के नजदीक आज भी अगर भाई वजू करते हैं औरत से अगर भाई वो छू जाएंगे तो उनका वजू टूट जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नजदीक भाई नहीं टूटेगा हनफी मसलक में। तो ये सब मेरे भाई तकलीद का नुकसान है ना। अल्लाह कह रहे इख्तिलाफ हो गया है तो वापस आओ ना अल्लाह और अल्लाह के नबी के पास। ये लोग वापस ही नहीं लौट रहे हैं। इनको अपने इमाम से, आलिमों से, मुफ्तियों से फुर्सत मिले तो ये मेरे भाई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को जानने की कोशिश करें ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इससे। और जो ये लोग कहते हैं ना चारों इमाम बरहक हैं, उसमें से किसी एक इमाम की तकलीद करना वाजिब है। तो मैं पिछले 3 सालों से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, ये वाजिब किसने किया? अल्लाह ने किया या अल्लाह के नबी ने किया, या जिस इमाम का नाम लेके आप मतलब ये सब काम कर रहे हो, क्या उसने वाजिब किया? इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद, मेरे इंतकाल के बाद तुम लोग हनफी मसलक बना के तुम लोग हनफी बन जाना और मेरी तकलीद अपने ऊपर वाजिब कर लेना। किसी इमाम ने भाई नहीं कहा। तो उनके भाई जानने मानने वाले ने, यहाँ तक कि भाई जो वो थे इमाम मालिक रहीमुल्लाह, उनकी जो मौता इमाम मालिक थी वो उस वक्त के दौर के बादशाह को इतनी अच्छी लगी, उसने ओपन एकदम ऑफर उनको दे दिया
कि हम तुम्हारी जो ये मौता है, इसको हम जो ये स्टेट है इसका हम भाई वो क्या बोलते हैं, जो कानून होता है, कानून बना देंगे। यानी कि जो तुम्हारी ये मसले मसाइल हैं, लॉ हैं, ठीक है, इसको हम इस पूरे शहर के ऊपर इसको भाई हम नाफिज कर देंगे, लागू कर देंगे। तो वो क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका क्या ईमान क्या तकवा था। इमाम मालिक रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, अभी मेरे पास सारी हदीसें नहीं पहुंची हैं। जो मैंने फैसला किया है, जो मैंने फतवे दिए हैं, ये अभी जो मेरे पास इल्म था मैंने उसके ऊपर दिए हैं। तो आप इसको सारे शहर के ऊपर नाफिज ना कीजिए। तो जो वो बादशाह होता है वो नाराज हो जाता है। तो वो इमाम मालिक रहीमुल्लाह के दोनों हाथों को तुड़वा देता है। तो इमाम मालिक रहीमुल्लाह अपनी सारी जिंदगी भाई वो हाथ छोड़ के एकदम नमाज पढ़ते हैं। अब उन्होंने तो दीन के लिए मेहनत की, लेकिन उनके मानने वालों ने क्या किया कि इमाम मालिक ने हाथ छोड़ के नमाज पढ़ी, तो जितने मतलब जो ये उनके मानने वाले थे मलकी मुकल्लिद, उन्होंने भी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये वजह थी हाथ छोड़ने की, ये पहली बार पता चली है, पता नहीं मुझे पहली बार? अच्छा, हाँ, मुझे नहीं पता थी। चलिए मेरे भाई, जज़ाकल्लाह खैर, कुछ तो पता चला। तो अब ये सोच लीजिए कि अल्लाह के नबी ने अपनी तमाम जिंदगी की एक भी नमाज में हाथ छोड़ के मेरे भाई नमाज नहीं पढ़ा, लेकिन जो मालकी मुकल्लिद है वो तो अपने इमाम के एकदम पीछे हैं कि नहीं, मेरे इमाम ने हाथ छोड़ के नमाज पढ़ा तो हम भी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ेंगे। जबकि अल्लाह के नबी ने पहले कह दिया था, बुखारी की हदीस है, उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। ये नहीं कहा कि उस तरह नमाज पढ़ो जैसे तुम इमामों को पढ़ते देखते हो, अपने अपने इमाम की तरह नमाज पढ़ो। नहीं, मुझे देखा वैसे नमाज पढ़ो। लेकिन समझी नहीं आ रहा है। हाँ, किसी के हाथ ना हो, हाथ कटे हो, टूटे हो, तो हाथ छोड़ के नमाज पढ़े, समझ में आता है। लेकिन यार दोनों हाथ सलामत है तब भी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ लो। मेरा तो ईमान क्या है, एक मोमिन का ईमान इतना होना चाहिए कि अगर अल्लाह के नबी ने सीने पे हाथ बांधा है तो हम सीने पे हाथ बांधे, अपने सर पे हाथ बांधा है तो सर पे हाथ बांधे, अपनी पीठ पे हाथ बांधा है तो हम पीठ पे बांधेंगे। दुनिया कहाँ बांध रही है, हाथ छोड़ रही है, हमसे उससे मतलब नहीं है। मेरे लिए मेरा जो नमूना है, जो आइडियल है, जो मॉडल है, वो मेरा नबी है भाई। हमें उसकी तरह नमाज पढ़ना है। लेकिन अब क्या बता सकते हैं भाई। और सुना, बाकी सब आप वही सही तरीका है। अब जिद है ही तो फिर अगर नहीं करता इंसान तो जिद है फिर वो। जी माशाल्लाह। और इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तकलीद वाजिब करने के लिए इन्होंने इतने मन गढ़त मेरे भाई किस्से वाकयात भाई उनके नाम से मंसूब कर दिए हैं, जिसको इंसानी अकल तो क्या, ना कुरान हदीस मेरे भाई तस्लीम कर रही है, ना इंसान का लॉजिक अकल। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह सन 80 में भाई पैदा हुए थे हिजरी में, और 150 में उनकी मतलब वो इंतकाल हो गया था। ठीक है, उन्होंने अपनी जिंदगी में भाई 55 बार हज किया। ओहो माशाल्लाह। वहाँ के रहने वाले थे? अरब के ही के, सऊदी के? कूफा के। अच्छा। अब उन्होंने जो 55 हज किया, एक हज में वो गए तो खाने काबा की चाबी मतलब जिनके पास थी उनसे मुलाकात की, उनको हदिया दिया, और हदिया देने के बाद कहा कि मुझे खाने काबा की चाबी दे दीजिए। तो उन्होंने चाबी दी। तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने खाने काबा में खड़े होके 2 रकात नमाज पढ़ी, एक टांग पे खड़े होके आधा कुरान और दूसरी टांग पे खड़े होके आधा कुरान, और उसके बाद जब भाई वो नमाज पढ़ ली और खूब दुआ मांगी, तो आसमान से आवाज आई गैबी कि ए नौमान, हमने तेरे आमाल कबूल कर लिए, अब तक कयामत तक तेरे मसलक पे जो चलेगा वो सब बख्श दिए जाएंगे। अब देखिए इतना बड़ा झूठ तकलीद को साबित करने के लिए। बड़ी, अरे ये तो मतलब अजीब सी बात है भाई। ये मैं कोई अपनी अकल से मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इनकी दुर्रे मुख्तार जिल्द 1 सफा नंबर भाई 33 पे लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने 55 बार हज किया,
एक टांग पे नमाज पढ़ी। ये एक टांग पे नमाज पढ़ना ये कौन सा मेरे भाई दीनी तरीका है? कोई साधु हैं, संत हैं, मतलब भाई तपस्या हो रही है, ये क्या हो रही है? अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में कभी भाई एक टाइम पे नहीं पढ़ा। और तो ये तो फिर भी चीज ये नया तरीका वो लाए कहाँ से? नई शरीयत तो अरे इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने ऐसा मेरे भाई किया ही नहीं। ये तो उनके नाम से उनके मानने वालों ने मंसूब कर दिया है ना। जी जी भाई जबरदस्ती उनको बदनाम कर दिया है। एक टांग पे नमाज पढ़ना कहाँ से साबित है भाई? और अगर एक टांग पे नमाज पढ़ना इतना अफजल अमल था तो माज़अल्लाह अल्लाह के नबी ने इतनी अफजल नमाज छोड़ दी भाई, साहबा को नहीं बताई? बताइए। और आगे लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने हालत ख्वाब में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 मर्तबा मतलब अल्लाह को देखा। अब बताइए, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की झूठी शान मतलब बयान करने के लिए इतना बड़ा गप मार दिया, इतना बड़ा जोक फेंक दिया कि मतलब हालत ख्वाब में 100 मर्तबा भाई बताओ यार, अल्लाह ताला को देख लिया। वो तो ये जन्नत में जाने की बात, ये शर्फ हासिल होगा लोगों को, जन्नतियों को। अल्लाह ताला सूरह अनाम में कह रहा है कोई आंख ऐसी नहीं है इस दुनिया में जो अल्लाह को देख सके। और इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने दुनिया में 100 मर्तबा हालत ख्वाब में अल्लाह का दीदार कर लिया। जी तो गलत है पूरा। तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने जब अल्लाह को देखा ख्वाब में तो लोगों को क्यों नहीं बताया अपने मानने वाले हनफियों को कि अल्लाह ताला कैसा है? इतनी बड़ी बात मेरे भाई अपने मानने वालों से मेरे पे छुपा ली। ये तो बहुत गलत चीज है। जी। और सुनिए, इनके जो हनफी मसलक के जो हनफी आलिम है काजी खान, वो अपने फतावा काजी खान की 4थी जिल्द में वो ये लिखते हैं कि जो शख्स ये कहे कि उसने ख्वाब में अल्लाह को देखा है तो उसमें और बुतों की पूजा करने वालों में कोई फर्क नहीं। अब ये बताइए, अभी कॉन्फ्लिक्ट आ गया यहाँ पे। फतावा काजी खान का जो फतवा है वो डायरेक्ट पहुंच गया इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के ऊपर। ऊपर पहुंच गया। यानी कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह काफिरों से भी बदतर हैं और उनमें और बुतों की पूजा करने वालों में कोई फर्क नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फतावा खान की भाई 4थी जिल्द में भाई फतवा मौजूद है कि जो ये कहे कि उसने ख्वाब में अल्लाह को देखा है उसमें और बुतों की पूजा करने वालों में कोई फर्क नहीं। तो एक हनफी अलग कह रहा है, दूसरा हनफी अलग कह रहा है, सर हो क्या रहा है? कड़ी हुई है बातें सारी। आजकल तो मैं एक ही सवाल सबसे पूछ रहा हूँ, मतलब भाई जो भी हनफी मुकल्लिद है, एक सवाल अभी हमने बनाया है नया कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह क्या थे, बरेलवी थे या देवबंदी थे? अब ये सवाल मैं जिससे कर रहा हूँ ना वो एकदम भाई चप्पल जूता पहन के भाग रहा है, जवाब ही नहीं दे रहा है। कभी इनसे आम सवाल मत कीजिए, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, इनसे सवाल बना बना के कीजिए। ये कूफा के कयासी हैं, इनसे अगर आप मेरे भाई कुरान, हदीस, इजमा, कयास, रोजा, नमाज, हज और जक़ात इस पे बात करेंगे तो ये आपको मेरे भाई टहला देंगे। इनसे वो सवाल करो जो इनकी हकीकत है। भाई इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह क्या थे? वो बरेलवी थे, देवबंदी थे, क्या थे भाई? कौन से मसलब को मानने वाले थे? क्योंकि मेरे भाई देवबंदी कहता है कि हम असली हनफी हैं, बरेलवी कहता है देवबंदी काफिर है, हम असली हनफी हैं। दोनों हनफियत के भाई वो दावेदार हैं। तो आखिर जो उनके इमाम थे अबू हनीफा रहमुल्लाह, वो कौन से हनफी थे? वो देवबंदी हनफी थे या वो मेरे भाई बरेलवी हनफी थे? बरेली हनफी। भाई जो भी हो बताए मुझे। तो जैसे सवाल सुनते घूम जाते। बरेली हनफी तो हैं? अगर वो कह देते हैं कि हाँ वो तो कह देंगे बरेली वाले तो ये बोल देंगे बरेली थे, वो तो बरेली हनफी। अरे तो देवबंदी भाई जो देवबंदी वाले हैं वो बोल देंगे हाँ वो देवबंदी थे, तो भाई इसकी दलील देंगे कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का कोई कौल या उनके मतलब भाई कोई आसार कौन सी मेरे भाई किताब में लिखा हुआ है, कुछ तो बताएंगे। मुंह की बात थोड़ी ना मान लेंगे। अभी मैं कह दूं कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह कादियानी थे तो क्या उसको कोई मान लेगा? अरे कहीं भाई उसकी नकल तो होगी, लिखा तो होगा कहीं।
जी जी ऐसे हवाई फायरिंग करना है तो फिर हवाई फायरिंग करने में हमसे बड़ा कोई मेरे भाई माहिर नहीं है। फिर हम इतनी 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 लंबी लंबी फेंक देंगे कि सामने वाला संभाल भी नहीं पाएगा। जी तो इसलिए दलील की अगर मेरे भाई हैसियत में बात होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। अब तो हमसे सवाल पूछा जाता है 1857 से पहले अपनी एक मस्जिद दिखा दो, अंग्रेजों से दौर से पहले एक हमको अहले हदीस दिखा दो। तो मैंने तो इनकी मेरे भाई जो हनफी फिका थी उससे साबित कर दिया था। इनकी हिदाया में उतरा हुआ है कि इमाम सॉरी हाँ, इनकी हिदाया में उतरा हुआ है कि इमाम बुखारी रहीमुल्लाह वो अहले हदीस थे। तो अब मेरा सवाल ये है कि हनफी मसलक जो अंग्रेजों के दौर से पहले का है, इनका दावा है, तो अगर मान भी लिया जाए कि अंग्रेजों के दौर के आने के बाद 100 साल पहले हमारी जमात बनी है अहले हदीस, तो इतने सैकड़ों साल पुरानी किताब में अहले हदीस का लफ्ज कहाँ से आ गया, वो भी आपके मसलक में। ये तो भाई आपकी रही मसलक की बात। बड़े बड़े मुहद्दिसीन वो क्या फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस है जामे तिरमिजी की और बाप का नाम है किताबुल फितन। उसमें भाई एक हदीस आई है, उसका मफहूम आपको बता रहे हैं कि मेरी उम्मत में एक गिरोह हमेशा हक पर रहेगा, अल्लाह की तरफ से उसको मतलब वो आएगी, क्या बोलते हैं, मदद आएगी, नुसरत आएगी, कोई उसका कुछ नहीं कर पाएगा। और उसमें जो मुहद्दिसीन के कमेंट हैं वो ये हैं कि इस लोग से मुराद अगर अहले हदीस नहीं है तो मैं नहीं जानता कौन है। आप समझ रहे हैं, एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा, तो इन लोगों से मुराद अगर अहले हदीस नहीं है तो भाई हम नहीं जानते कौन है। तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन कह रहे हैं अहले हदीस तो तब से हैं जब से अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है, जब से हदीस मौजूद है तब से हदीस को मानने वाले लोग मौजूद हैं। जी जी। तो ये अच्छा, भाई तो यही मैटर है जी। अब वो ये मतलब आपको मतलब जो कब से आपने शुरू किया है ना काम दावत का, ऐसे यूट्यूब का चैनल बनाया, तो इसमें बरेलियों आपको कुछ मतलब लगा फायदा, मतलब इन्होंने कुछ जेन्युइनली आए, चेंज हुए, कुछ छोड़ा उन्होंने बरेली? भाई। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जिससे मेरी बात होती है उसके बाद समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन जो लोग सुनते हैं ना, मेरे पास काफी मतलब भाई पर्सनल फोन आते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं भाई आपकी ऑडियो सुनी और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और आप बहुत अच्छे से मतलब समझाते हैं, जवाब देते हैं। खैर भाई जो मतलब जो भी तारीफ अल्लाह की है, हम तो नाकिस आदमी है, गुनाहगार आदमी है। तो वही फिर मतलब भाई वो हमको बताने लगते हैं कि आपका नंबर ढूंढ रहे थे, मिला नहीं आपका नंबर, बहुत आपसे बात करने का दिल था और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा भी यही था, मैंने इतनी मुश्किल से आपका नंबर निकाला, फिर आपको मैसेज किया तो आपने दिया मुझे। जी नहीं, नंबर असल में हम डाल दें, लेकिन भाई डालना ये मैटर है ना कि अगर एक बार नंबर हमने अगर मतलब उस पर डाल दिया ना तो फिर बार बार हमको फोन करेंगे। अब आदमी भाई 24 घंटा बात नहीं भाई वो नहीं कर सकता, आपकी फैमिली मैटर्स भी है। हाँ समझ रहा हूँ। तो जिसको तलब होती होगी उसको आप थोड़ा भेज दिए होंगे भाई, आपको लगता है वहाँ जेन्युइनली बात करना चाह रहा है। नहीं, अगर कोई दीन वाकई समझना चाहता है या हमको भाई समझाना चाहता है तो हमें बात करने में कोई दिक्कत नहीं। बहस भी करना चाहता है तो भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अच्छे अंदाज में बहस करो। लेकिन वही उल्टे सीधे सवाल, अब मैं कह रहा हूँ भाई कुरान हदीस पे चलो, तो वो कह रहा है तुम पे लालत हो, माज़अल्लाह तुमने मेरे भाई मतलब ये कह दिया, गुस्ताखी कर दी। हमने भाई क्या कहा? तो तुमने कहा कुरान हदीस पे चलो, यानी कि चप्पल जूता पहन के चलो। तौबा 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 अस्तगफुरुल्लाह। अब बताइए भाई, अब आदमी का मूड ना खराब हो तो क्या करे भाई? अब अगर मैं इनसे कह दूं भाई अपने माँ बाप की बातों पे चलो, तो इसका मतलब उनकी अक्ल में भाई ऐसा आ गया कि चप्पल जूता पहन के अपने अम्मा अब्बा के ऊपर चलो। तो ये क्या मैटर है भाई? ऑडियो सुनते हैं ना तो उसमें जो आपका मजा है, कुछ कुछ बातों में ऐसी हंसी आती है कॉमेडी शो देख के भी नहीं आएगी। मतलब आप नहीं मजाक, मतलब वही कर रहा हूँ आपका एक ऐसी, मतलब आप बात कहते हो ना इन लोगों से, जैसे वो आपने बोला था कि भाई कब्र के अंदर अगर सुनते हैं तो वही मरने के बाद जाके इंसान कहेगा अब चाबी कहाँ रखी थी, और जैसे जैसे
नहीं, ये भाई वो कह रहे हैं कि नहीं कब्र के अंदर मुर्दा सुनता है, हम बाहर से बोलेंगे तो मतलब आवाज पहुंच जाएगी वली तक। तो मैंने उसके ऊपर कहा था, हमने जब भाई वो अपना मंतिक मार रहा है तो हम भी मंतिक मारे। तो मैंने कहा यार तब तो बड़ा अच्छा हो गया, मान लो अब्बा का इंतकाल हो गया तो जाएंगे अब्बा के भाई कब्र के ऊपर और कह देंगे अब्बा एटीएम कहाँ रखा था, प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ रखे हैं, और बैंक में अकाउंट नंबर आपका क्या है, तो सब हम पूछ लेंगे अपने अब्बा से, कोई टेंशन ही नहीं। तो वही सब बातें हैं। तो काफी लोगों का फोन आता है भाई, अब हम क्या बोले, ठीक है। काफी लोग की इस्लाह हुई है और काफी लोग मेरे भाई हक बात को कबूल कर रहे हैं जी। और कितने लोगों का क्लियर हुए हैं आपकी सुन के। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब देखिए, अगर मेरी किसी एक ऑडियो से, ठीक, अगर कोई एक आदमी भी मेरे भाई किताब सुन्नत पे आ जाता है ना, तो मेरी सारी मेहनत मेरे भाई वसूल है मेरे लिए भाई। ये समझ लीजिए सदका जारिया हो रहा है। बहुत सारे लोग हमारे पे इल्जाम लगाते हैं कि अरे इनको हम सलाम भेजते हैं व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देते। भाई उनको नहीं मालूम है, व्हाट्सएप पे डेली 5,000 6,000 मैसेज आते हैं, मेरा व्हाट्सएप पूरा हैंग हो जाता है। अगर मैं एक एक को सलाम का जवाब भाई मैं टाइपिंग करके दूंगा ना, 1 घंटा हो जाएगा। मैं सलाम पढ़ता सबका हूँ, अपनी जबान से भाई मैं बोल देता हूँ वालेकुम अस्सलाम। अब मैं क्या भाई मैं उनको जवाब दूं। अब वो सोचते हैं अफ्फू खान मतलब अपने आप को फेमस समझने लगे हैं और भाव आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम अपने आप को नाकिसी समझते हैं और हमें अपनी तारीफ तो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि भाई तारीफ करना यानी कि उसके अंदर भाई तकब्बुर पैदा करना है। इसीलिए भाई मैं अपनी तारीफ सुनता हूँ ना, मैं अपने वाकई बता रहा हूँ, जो फोन होता है ना अपने कान से हटा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई शैतान मेरे को मेरे भाई गलती बताओ कि आपको भाई आपने उसको मतलब यहाँ ऐसा कहा था, आपको ऐसे बोलना चाहिए था, तो हमको अच्छा लगेगा। अब लोग सोचते हैं कि मैं अपने नाम के लिए कर रहा हूँ, चैनल के लिए कर रहा हूँ, फला के लिए कर रहा हूँ। भाई अब जाहिर सी बात है, दीन का काम करेंगे और लोग सुनेंगे तो नाम तो होगा। अब ये मैं अपने आप से नहीं कर रहा हूँ, ये हो ही जाता है। अभी इतने भाई आलिम दीन है, इतने बड़े बड़े अल्लामा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन नाम भी तो उनका है। अब अगर मतलब कोई कहे कि नहीं ये अपने नाम के लिए कर रहे हैं, तो ये बात गलत चीज है यार। और नाम खाली 2 होंगे, जो आपकी बात को समझेंगे, आपको अच्छा कहेंगे, वरना आपके नाम को बदनाम कर देंगे। तो मेरे आपका नाम अफ्फू जो है, अफ्फू खान, यही नाम है कुछ, या और प्यार में पड़ गया ऐसे अफ्फू नाम? नहीं, मेरी बीवी ने मेरा नाम रखा था अफ्फू खान। तो उस समय व्हाट्सएप पे हमने आईडी बनाई थी, तो नाम हमने अपना अफ्फू खान डाला हुआ था, तब से लोगों ने सेव कर लिया अफ्फू भाई अफ्फू भाई। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नाम हो। बीवी का नाम अल्हम्दुलिल्लाह बरकत वाला था। जी। तो बहुत सारे गरीब जी क्या करेंगे। भेजना अगर आप कर रहे हो तो एक आध फ्रेंड्स को भेजना ये। मेरी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं आप मेरी ये वाली कॉल? हाँ वो तो होती है ऑटोमेटिक। अच्छा, ऑटो को आपने कर रखा होगा ये, है ना? तो वो तो असल में फोन में सॉफ्टवेयर पड़ा है ना, जिसकी आती है ऑटोमेटिक होती रहती है। हाँ, तो मुझे भेज देंगे आप ये रिकॉर्डिंग? हाँ भेज देंगे भाई, भेज देना मुझे, ठीक है। ये तो अच्छा भाई एक चीज बता दें आपसे, जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी हनफी, चाहे बरेलवी हो चाहे देवबंदी हो, मेरा नंबर उसको आप ओपन एकदम दे सकते हैं पर्सनल में, ठीक? अच्छा, उनसे कहिए भैया अगर आपको ज्यादा कील काल करना है तो आप मेरे भाई से बात कर लीजिए। अगर देखिए आप पहले उसको एकदम अच्छे से बताइए, समझाइए, इसलिए उसकी आप अपने अंदाज में कीजिए, ठीक है? जब आपको लगे कि नहीं भैया ये उंगली करने वाला है, कील काल करने वाला है, तो आप फौरन मेरा नंबर उसको दे देना, कहना भाई इनसे बात कर लीजिए और जो सवाल आपको पूछना आप इनसे पूछिए। हाँ इंशाल्लाह। तो क्योंकि मैं जानता हूँ मुकल्लिद वो कौन सा सवाल मुझसे पूछेगा। हाँ, तो आपको पूरा, अब मेरे ख्याल से सब रिपीटेड कोई नया तो आता नहीं होगा सवाल आपके पास? नहीं, नया आता है ना। अभी 4 दिन पहले मेरे पास एक सवाल आया था नया कि ये बताओ अफ्फू खान, इसको साबित करो कुरान हदीस से इस नाम को। तो मैंने कहा क्या मेरा नाम
अगर अफ्फू की जगह पप्पू होता तो क्या मेरे भाई, क्या भाई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शान में कोई कमी आ जाती? नाम में क्या रखा है हमारा, देखो ना। सही बात तो है। अब उनके पास कुछ मेरे भाई बचा तो है नहीं, तब वो नाम के पीछे पड़ गए। ये जो अप्पू है, ये मतलब ये कैसा नाम है, क्या मतलब है? मैंने कहा देखो नाम पे ना जाओ, कोई दीनी सवाल है तो करो। और दूसरा नया सवाल, एक माशाल्लाह एक अल्लामा थे बरेलवी, उन्होंने सवाल पूछा था कि तुम अपने बाप की औलाद हो, इसकी मतलब सबूत दो, दलील दो। भाई तुम्हारी अम्मा ने कहा कि भाई ये तुम्हारा बाप है, तो तुमने मान लिया, यानी कि तुम तो अपनी अम्मा के मुकल्लिद हो गए, तुमने उनकी तकलीद कर ली, क्योंकि तुम ही लोग कहते हो कि बिना दलील की बात नहीं माननी चाहिए। तो तुम्हारे पास भाई कौन सी दलील है कि जो तुम्हारा बाप है वो तुम्हारा ही बाप है? तो ये सवाल उसने किया। अच्छा, कौन सी किया था? हाँ, हमसे किया। तो मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह दलील है ना। मेरी अम्मी और मेरे अब्बू की शादी का भाई कागज रखा हुआ है, निकाहनामा, गवाह हमारे मौजूद हैं भाई, हमारी नानी, नाना, मामू, ठीक, दादी, दादा, चचा, सब भाई अल्हम्दुलिल्लाह गवाह है, निकाह में आए थे, वलीमा भी हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दलील आपको दे दी कि भैया जो मेरा बाप है वो मेरा ही बाप है। अब आप साबित करो कि आप अपने बाप की औलाद हो अपने इमाम के कौल से, क्योंकि आपके लिए हुज्जत आपके इमाम का कौल है। तो कह रहे नहीं, ये बताओ मतलब ये तुम्हारे नाना, दादा और नानी, दादी और मामू और चचा ये अगर कहेंगे तो क्या तुम मतलब ये सबूत हो जाएगा? मैंने हाँ, ये गवाही है, और गवाही भी एक सबूत है, दलील है। मैंने उसको हदीस का हवाला दिया। फिर मैंने कहा अल्लाह के नबी के पास भाई दो लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमने चांद को देखा, तो अल्लाह के नबी ने भाई उनकी बात को मान लिया। यानी कि भाई शरीयत में जो कोई बात बताता है, गवाही देता है, तो वो भी एक तरीके की दलील है। तो जैसे मैंने उसको बताया, फोन काट के भागा। ये लोग असल में क्या सोचते हैं कि उल्टी सीधी सवाल करेंगे तो बेचारा फंस जाएगा, लेकिन उल्टी सीधी सवाल में तुमको और ज्यादा मजा आता है। कुफ्फारे मक्का की तरह करते हैं उल्टे सीधे सवाल। करने दो भाई, कितना करेंगे। जी जी जी। तो अच्छा, शुरू आपने कैसे किया था ये? शुरू मतलब व्हाट्सएप से किया था या मतलब आप पहले चैनल नहीं बनाया होगा ना जब आपने? तो फिर चैनल तो अभी मेरा अभी 1 साल भी नहीं हुआ है चैनल को। मार्च में होगा 1 साल। उससे पहले तो बहुत सारी आपने कॉल की होंगी कि रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बहुत सारी आपने वो सब व्हाट्सएप पे हम भेजते थे, ठीक है, उस समय यूट्यूब पे नहीं। लेकिन फिर मतलब भाई वो लोगों ने कहा कि भाई आपकी ऑडियोज मतलब बहुत अच्छी हैं, लेकिन मतलब आप व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो सुन के हटती जाती हैं, कभी दोबारा सुनना हो या कोई हवाला सुनना हो, क्योंकि आप मतलब बाकायदा सब कुछ मतलब भाई ओपन एकदम बता देते हैं, जिल नंबर, सफा नंबर, तो हमको आसानी रहती है। तो फिर तब से जब से हमने बात करनी स्टार्ट की तो उसको अपना भाई अपलोड करने लगे। अभी मेरी पुरानी ऑडियोज इतनी रखी हैं, करीब 1222 ऑडियोज है मेरी, ठीक। अब मैं सोचता हूँ कैसे भाई उसको डालूं, क्योंकि भाई टाइम नहीं ना, वक्त नहीं है। अब यही सोचते हैं कि अगर जिंदगी रही और बचे अगर, तो आराम से बुढ़ापे में डालते रहेंगे। डालते रहना, बिल्कुल डालिए। उसमें अगर आपको भी कोई कंट्रीब्यूशन चाहिए ना आपके चैनल में, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ उसमें, अगर आपको चाहिए तो। जी जी इंशाल्लाह बिल्कुल बताएंगे। क्योंकि मैं IT फील्ड से ही हूँ, कंप्यूटर साइंस में मैंने मास्टर्स किया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी में मैंने 7 साल पढ़ा है अभी, किंग साउथ यूनिवर्सिटी में IT ट्रेनर था मैं वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अभी थोड़ी जॉब की प्रॉब्लम चल रही है, तो आप थोड़ा दुआ कर देना मेरे लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी नौकरी दे, आपकी नौकरी में बरकत दे, रिस्क में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपने बताया था ना कि वसीला वाला की जिंदा से और जो भाई दीनदार हो उससे, आप उसको आपका मसला पता हो, उससे आप कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये वसीला तो बिल्कुल जायज है। जी जी, ठीक है। बड़ा फायदा हुआ उससे, मतलब आपकी जो क्लिप्स देख के ना, और मैं खुद शेयर करता रहता हूँ आपके फेसबुक का जो है ना, अभी मैं पूरा खूब कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह को। जी जी, शायद आपके अभी 2500 या कुछ समथिंग फॉलोअर्स हैं अभी। जी जी जी, उस पर करते रहिए। तो कभी कभी सोच कर ही माजरत चाहूंगा मैं आपको, कभी कॉल कर देता हूँ तो आप बाहर होते हैं। अरे नहीं भाई, बिल्कुल कर दिया कीजिए, जब हम फ्री होंगे बिल्कुल बात करेंगे।
लेकिन वो चलिए ठीक है तो ठीक है, ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये क्लिप भेज देना मुझे प्लीज आप। ओके, भेज दूंगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।